आने वाले कुछ दिनों में आईएलटीएस एग्जाम की डेट्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो 15th of April, 20th of April and 29th of April are the IELTS exam. 29th फ्लैश कराएं, एकेडमिक एंड जीडी एग्जाम दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन 15th एंड 20th आर दी एकेडमिक ओनली। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी डेट बेटर रहती है। कुछ कहते हैं कि एकेडमिक जिस दिन अकेला होता है इजी होता है, या कुछ सोचते हैं कि उस दिन मुश्किल होता है, एंड वर्स वर्सा जब जीडी एकेडमिक इकट्ठे होते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के आपस में ये बातें जब होती हैं तो मुझे सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि आप ऐसी भी थॉट्स रख सकते हैं। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एकेडमिक और एकेडमिक जीटी जिस दिन एग्जाम इकट्ठे होते हैं तो इनका एग्जैक्टली फर्क है क्या और ये आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको ये जरूर रिकमेंड कर दिया था कि अगर आप आईएलटीएस स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं तो आप प्लीज 29th of April का एग्जाम मत बुक करना, क्योंकि तब तक नए क्यू कार्ड्स के अपडेट आ जाएंगे तो हो सकता है ऑन द गिवन डे कुछ ऐसा आपको रियल एग्जाम में नजर आए जो आपको परेशान करे। बात करते हैं एकेडमिक एंड जीडी एकेडमिक टेस्ट टुगेदर, जो कि हर महीने होते हैं। और आप नोटिस करके देखिए गाइस, कम से कम भी 2 डेट्स 1 मंथ में ऐसे जरूर होते हैं जो एकेडमिक ओनली होते हैं। कपल ऑफ डेट्स ऐसे होते हैं जो एकेडमिक एंड जीटी इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर आप कहीं आईएलटीएस एग्जाम देने गए हैं, और नहीं तो अगर आप मेरे किसी भी लाइव एग्जाम रिव्यू की वीडियो को देखे हो, तो मैं पूछता ही रहता हूं आपने एकेडमिक दिया या जीटी? एकेडमिक सर। आपने एकेडमिक दिया या जीटी? एकेडमिक सर। आप कौन सा टेस्ट देके आ रहे हैं? एकेडमिक सर। मतलब ये है एक्चुअली there is a huge difference between the number or the proportion of the test takers of academic versus GD. जहां पर 100 बच्चों में से आपको 80 to 85 या 90 बच्चे एकेडमिक नजर आएंगे, जीटी स्टूडेंट होते हैं 10 या 15। जिस वजह से इनके लिए स्पेशल फैसिलिटी तैयार करना जीटी वालों के लिए आईडीपी को फीजिबल नहीं लगता है, इसलिए वो यहाँ पर एकेडमिक स्टूडेंट के साथ इन्हें फिट कर देती है। ऐसा डेट बहुत रेयर होगा या होगा ही नहीं कि जब सिर्फ और सिर्फ जीटी स्टूडेंट्स देने जाएं एग्जाम, क्योंकि 10-15 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम आईडीपी नहीं कंडक्ट करता, प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं है वंस अगेन। तो यहाँ पर ये सोचना कि एकेडमिक वाले दिन एग्जाम इजी या एकेडमिक जीटी वाले दिन एग्जाम इजी, इस चीज का कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एक एक मॉड्यूल करके मैं आपको इसे फर्क समझाने की कोशिश करता हूं। आईएलटीएस लिसनिंग की अगर बात करें, क्या आप कोई ऐसी बुक के बारे में मुझे बता सकते हैं जिस पर लिखा हो आईएलटीएस लिसनिंग एकेडमिक या आईएलटीएस लिसनिंग जीटी? ऐसा कभी नहीं होगा। पहले कैम्ब्रिज के बुक आते थे जिसमें 1, 2, 3, 4 एकेडमिक टेस्ट लिसनिंग के रहते थे, साथ ही 4 रीडिंग के रहते थे, और बाद में ए एंड बी 2 जीटी टेस्ट रहते थे। मतलब लिसनिंग कॉमन है, जीटी रीडिंग डिफरेंट है। इसलिए फिर अब बुक आने शुरू हो गए कि बुक 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स ये जीटी की अलग आती है, एकेडमिक की अलग आती है, लेकिन दोनों में लिसनिंग कॉमन रहती है लेकिन रीडिंग डिफरेंट रहती है, क्योंकि रीडिंग डिफरेंट है। सो कहने का मतलब, जब आईएलटीएस की लिसनिंग मॉड्यूल एकेडमिक और जीटी के लिए डिफरेंट है ही नहीं, अगर वो सेम लेवल की है तो नो मैटर आप कौन से दिन को एग्जाम देने जाते हो, आपको वही लेवल नजर आएगा जो एक एकेडमिक या जीटी स्टूडेंट को एक्सपेक्ट करना चाहिए। मूविंग ऑन टू मॉड्यूल नंबर 2 व्हिच इज रीडिंग। Then on a given day, रीडिंग आपकी डिफरेंट है एज एन एकेडमिक स्टूडेंट, जीटी स्टूडेंट्स की बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस चीज में आपस में कोई जब लेना देना ही नहीं है, तो इसमें आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन सी रीडिंग कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आप कौन सी रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट को जब एकेडमिक जीटी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देने जाएं, तो इससे एग्जाम के डिफिकल्टी या इजी होने से क्या फर्क पड़ता है। तीसरा मॉड्यूल है राइटिंग। जस्ट लाइक रीडिंग, राइटिंग ऑफ
एकेडमिक एंड जीडी स्टूडेंट्स इज वंस अगेन डिफरेंट। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ये मिथ है कि आइल्स की टास्क 1 दोनों की डिफरेंट है लेकिन टास्क 2 सेम होती है। हाँ, पैरामीटर या उन चीजों पर सेम हो वो अलग चीज है, लेकिन ऑन अ गिवन डे जब एग्जाम हो रहा होता है तो आपका टास्क 2 दैट इज ऐसे कभी भी सेम नहीं होता। एकेडमिक्स को डिफरेंट आता है और जीडी स्टूडेंट्स को डिफरेंट आता है। आपको टास्क 1 में ग्राफ आता है, उनको टास्क 1 में लेटर आती है। तो अब यहां पर ये सोच लेना कि क्योंकि जीटी वालों का स्टूडेंट मेरे साथ बैठा हुआ था, मतलब जीटी वालों का एग्जाम मेरे साथ था, इसलिए आज मेरी राइटिंग टास्क 2 मुश्किल आई है। या ये समझ लेना, जो समझते हैं कि सिर्फ एकेडमिक वाले दिन मुश्किल आती है, कि काश इस दिन मेरे साथ जीटी वालों का भी टेस्ट होता तो मेरी टास्क इजी होती। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको अलग टास्क आनी है, उन्होंने अलग लेवल पर परफॉर्मेंस देनी है, आपको अलग आनी है। जब लेना देना ही नहीं है आपस में तो एग्जाम इजी या डिफिकल्ट कैसे हो गया। एंड ऑन द फाइनल थिंग दैट आई वुड से दैट इज द स्पीकिंग मॉड्यूल। ये तो होना ही इंडिविजुअल लेवल पर है, और किस इंडिविजुअल से एग्जामिनर ने क्या पूछना है ये उसके माथे पर नहीं लिखा हुआ। ये एग्जामिनर की चॉइस है कि उसने पेज कौन सा खोल लिया उस बुक का जिसमें से उसने टेस्ट आपका लेना शुरू किया। सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर एकेडमिक या एकेडमिक जीटी टेस्ट दोनों थे। सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फर्क होगा कि जिस दिन एकेडमिक जीडी टेस्ट होगा थोड़े से स्टूडेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ओनली एकेडमिक स्टूडेंट्स। तो अगर ये चीज आपको मैटर करती है कि जहां पर मैं टेस्ट देने जाऊं वहां पर 10-15 स्टूडेंट मेरे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल 300 या 350 बच्चा दे रहा है तो 300 350 तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन 365 नहीं होने चाहिए, 370 नहीं होने चाहिए। अगर ये चीज आप सोचते हो तो मत दो, फिर एकेडमिक जीटी मत दो, आप सिर्फ एकेडमिक दो। और ऐसी कुछ अगर आपने एकेडमिक के लिए सोच रखा है तो आपकी चॉइस है, बट मेरे हिसाब से कोई भी डेट चूज कीजिए और प्लीज इन डेट्स में से बाहर निकलिए। कौन से दिन है, वीरवार का एग्जाम है, शनि का है, ये कोई चीजें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि जब तक आपकी प्रेपरेशन नहीं है आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, और जिसकी प्रेपरेशन है उसे क्लियर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं विद मोर कंटेंट रिलेटेड टू द आर्ट। ओए यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या करूं यार, 3 बार आइल्स एग्जाम दे दिया, अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है। कभी किसी मॉड्यूल में तो कभी किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह जाता है। तेरी भी वही प्रॉब्लम। अरे शायद तुझे पता नहीं है, मैंने भी 6 बार आइल्स का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया। और फाइनली मुझे YouTube से रमनदीप सिंह सर के बारे में पता चला और मैं तो पहली वीडियो देखकर इम्प्रेस हो गई। और जब मैंने उन्हें कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग देते हैं। इवन उनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है मोगा सिटी में, जो मैंने ज्वाइन किया था, और मैं तुझे भी रेकमेंड करूँगी कि तू वहीं पर ज्वाइन कर। अगर तू मोगा सिटी नहीं जा सकता तो तू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। अरे सच में क्या? फिर तो मैं रमनदीप सिंह सर को अभी कनेक्ट करता हूँ। हाँ कर ले, लेकिन मेरे से पहले कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ले। ऑल द बेस्ट।